5.2 का थ्योरी चालू करेंगे, लेकिन 5.2 में ही दो चीज से मिलकर थ्योरी है, जिसमें हम आज पहला ही चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जितना लोग भी ज्वाइन हुए हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी कॉपी कलम भी लेकर साथ में रहिए। साथ में कॉपी कलम भी आप लोग अपने साथ में रखिए और एकदम आराम से, एकदम धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को समझ में आए। जिनको भी जहां भी दिक्कत हो, फिर से बोला सुनिएगा, जिनको जहां भी दिक्कत हो, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। उसी समय मैसेज करिएगा कि हाँ सर, इस चीज को थोड़ा फिर से समझाइए। ठीक है, तो हम जिस चैप्टर को चालू करने जा रहे हैं वह है बाबू अव क ल नी य ता, अवकलनीयता। अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। जिस चैप्टर को हम चालू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अवकलनीयता। मैं ये बात बता दूंगा, पॉइंट नंबर ए, ये बात हम कर रहे हैं चर्चा कि अवकलनीयता होता क्या है। अवकलनीयता होता क्या है, ठीक है। तो अवकलनीयता जो होता है बाबू, अवकलन करने की क्षमता को कहते हैं। अवकलन करने की क्षमता, मोबाइल दिखाई देना चाहिए सबको। जहां अगर कटता होगा मोबाइल को आप लोग सुला लीजिएगा क्षैतिज रूप में, तो पूरा दिखाई देगा। हम लोग अवकलनीयता चालू किए हैं। अवकलनीयता का मतलब होता है अवकलन करने की क्षमता। अब बाबू अवकलन क्या होता है, मैं इस चीज को आप लोगों को समझाता हूं। दूसरी पॉइंट ये ध्यान देना है कि कैसे हम जानेंगे कि अवकलन, जैसे मान लीजिए हमने वक्र बनाया, इस वक्र का टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचा। अच्छा, स्पर्श रेखा समझते हैं क्या आप लोग, पढ़े होंगे कि वृत्त को जो एक बिंदु पर छूता है उस रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है। तो क्या केवल वृत्त का ही बात हो, नहीं, वक्र का भी बात होता है। क्या कोई दिक्कत है क्या, देखें।
किसी को किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है, नहीं है। कोई को दिक्कत नहीं। इस पे क्या है? तो अवकलनीयता माने अवकलन करने की क्षमता। स्पर्श रेखा को समझ रहे हैं? स्पर्श रेखा मतलब ऐसी रेखा जो वृत्त को या वक्र को एक बिंदु पर केवल छूता हो, उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, अब बोलिए तो बाबू, हमने पहले ये समझाया कि अवकलन करने की क्षमता को अवकलनीयता कहते हैं। इस आलेख को देखने के बाद इसका अवकलन का मतलब, अवकलन का मतलब एक ही स्पर्श रेखा, एक ही स्पर्श रेखा, लेकिन इस वक्र के जो एक ही बिंदु पर एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, यानी यहां दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है। इसलिए बाबू अवकलन संभव नहीं है, इसका अवकलन संभव नहीं है। क्लियर बात समझे? मैं फिर से समझाता हूं कि अवकलन होता क्या है। मैं तो ये जान गया कि अवकलनीयता का मतलब अवकलन करने की क्षमता। इसका मतलब कि मुझे ये बताना है कि किसी भी फलन का अवकलन संभव है या नहीं, क्योंकि अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो अवकलन निकालना ही पड़ेगा। तो किस किस फलन का अवकलन संभव है कि नहीं संभव है, वह चीज हम अवकलनीयता में पढ़ेंगे। मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि आज जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं उनको आप लोग बोल दीजिएगा कि बिना डर के, बिना किसी कारण से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि एकदम धीमा धीमा स्पीड में आप लोगों को समझाते हुए हम अब चैप्टर चालू कर रहे हैं। 5.2 में 2 क्वेश्चन इस पर आधारित है, एक 9 नंबर और एक 10 नंबर। वही 2 क्वेश्चन के लिए हम इस चीज को बनाए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के लिए कल से हम ज्वाइन हो रहेगा, कल से हम चर्चा चालू करेंगे। जिसको जहां भी दिक्कत होगा, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, बाबू समझने का कोशिश कीजिए। हमने अवकलनीयता बोला कि अवकलन करने की क्षमता को अगर आलेख देखकर कहा जाए तो बाबू इसका 2 स्पर्श रेखा है, वो हेजा से और एक हेजा से, ए से एक अवकलन संभव नहीं। अभी भी बाबू बात समझ में नहीं आए तो आप लोगों को हम थोड़ा सा अवकलन का थोड़ा सा मात्र समझा रहे हैं कि अवकलन का मतलब होता है किसी भी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष में परिवर्तन। माने कोई एक फलन, जैसे मान लेते हैं कि sin x जो है बाबू त्रिकोणमितीय फलन है, और sin x जो है x के सापेक्ष में कैसे बदल रहा है, बदलने की दर क्या है, इसी को
अवकलन कहते हैं। ठीक है, यानी अवकलन माने क्या, किसी फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष में बदलने की दर। क्लियर बात, क्वेश्चन से और बेहतर समझ में आता है। ठीक है, थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। क्लियर बात है, चलिए आइए बाबू स्क्रीनशॉट, उम्मीद है कि आप लोग ले लिए होंगे। हाँ दीपक, नया चैप्टर है 5.2 का, जो नया टॉपिक है 5.2 नया चैप्टर है, समझने का कोशिश कीजिएगा। इस चैप्टर को 5.1 से 5.1 जो नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, वह इस चैप्टर को समझ सकता। चलिए बाबू हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो भी है स्क्रीनशॉट आप लोगों को बोल दिए हैं लेने के लिए, उम्मीद है कि आप लोग ले भी लिए होंगे। आइए, समझ रहे हैं ना सब? हाँ, समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन समझने की जरूरत है। समझो सब, बढ़िया से समझो। बढ़िया मैंने समझते हैं ना आप लोग? हाँ चलिए देखिए, तो मान लो हम फिर से अवकलन को समझाने का कोशिश करते हैं। अवकलन का मतलब dy बटा dx, dy बटा dx। अवकलन का मतलब dy बटा dx। कल हम लोग फिर पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोग तो अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, कल से हम अवकलन पढ़ेंगे। अवकलनीयता मतलब अवकलन को जांचना कि किस फलन का अवकलन निकल सकता है, किसका नहीं निकल सकता है। अवकलन का मतलब dy बटा dx। मैंने अभी तो आप लोगों को बोला कि किसी एक फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष में बदलने का दर। अरे कोई होता है ना, जैसे कोई एक आदमी है और दो गो दल है, वह आदमी कमजोर के तरफ बोल रहा है, लेकिन जैसे ही देखा मजबूत पार्टी उधर है, फटाक से बदल के मजबूत के तरफ चला गया। तो ये जो आदमी है बदला कि नहीं बदला? धुंधला दिखाई दे रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बाबू तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जगह पर नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और इससे भी कोई गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं कहीं नेटवर्क तुम्हारा प्रॉब्लम आएगा तो आज से हम वीडियो भी बना के भेजेंगे। नेटवर्क है तो फिर तो मेरे पास भी नेटवर्क है जी। और किसी को दिक्कत है क्या? और कोई भी है जिसको धुंधला दिखाई दे रहा है? नो सर, नहीं। तब दीपक तुम्हारे अंदर ही है कुछ, थोड़ा इसको अगल बगल साइड होके देख लो। चलिए बढ़िया है। हम बोले हैं कि अवकलन का मतलब किसी एक फलन का किसी दूसरे फलन के सापेक्ष में बदलने की दर। यहाँ कौन बदल रहा है बाबू? y। किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। क्या हो रहा है? सापेक्ष बदलने की दर। अरे केला उला लेने जाते हो ना, तो रेटे ना पता करते हो। रेट माने दर, किस कैसे दर्जन है, माने कैसे कैसे बदल रहा है। इसको एक हम लोग टॉपिक भी मान के पढ़ेंगे। ऐसे मैं बता दूं बाबू कि अवकलन होता क्या है, तो देखिएगा ये एक वक्र हो गया, इस वक्र पर एक ये स्पर्श रेखा हो गया, और जब भी स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ मिला तो एक x अक्ष के धनात्मक दिशा में कोण बनाया, कोण बनाया। और इसको तो आप लोग बोलते हैं बाबू, अगर ये वक्र है और इस वक्र पर एक सीधी रेखा
एक बिंदु पर छूता है तो इसको तो आप लोग स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। अब ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ झुका हुआ है, तो है जो थीटा जवन है, जो थीटा है बाबू, स्पर्श रेखा की झुकाव है, झुकाव है। क्लास 11वीं में निर्देशांक ज्यामिति आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, उस चैप्टर में आप लोग स्पर्श रेखा की झुकाव पढ़े होंगे। यह स्पर्श रेखा के झुकाव का मतलब कि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा के तरह कहल जाला तो सुई के उल्टा होला। सुई कैसे घूमेला? ऐसे। तो सुई के उल्टा कैसे हो? ऐसे। सुई घूमता है ऐसे, लेकिन एक उल्टा, एक उल्टे वैसे घूम रहा है, के साथ जो कोण बनाता है उसको स्पर्श रेखा की झुकाव कहते हैं। और इसी कोण को बाबू यही थीटा के साथ यदि आप tan लगा देते हैं, tan पढ़े ना, साइन कॉस tan, तो tan थीटा, तो हम लोग उसको कह देते हैं dy बटा dx। तो इसी को अवकलन कहते हैं। एक और चीज पढ़े होंगे बाबू कि tan थीटा जो होता है, ढाल भी बोलते हैं, रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल पढ़े ना, m बराबर tan थीटा, तो क्या बोलते हैं? रेखा की ढाल, ढाल। क्लास 11वीं में पढ़े हैं, m को रेखा की ढाल बोलते हैं। लेकिन हम तो इस वक्र की बात कर रहे हैं, तो वक्र में ये कैसा रेखा है? तो बाबू स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको भी। अवकलन का मतलब dy बटा dx, dy बटा dx का मतलब tan थीटा, tan थीटा का मतलब कि कोण बनाना। बात समझ में आ गया? इसको एक ढाल की तरह से भी समझते हैं। क्लियर बात है? चलिए लिख लीजिए, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया सबका स्क्रीनशॉट? उम्मीद है कि सभी का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए, देखिएगा, जैसे हम लोग x बराबर 1 पर y बराबर fx का अवकलनीयता कैसे जांच करेंगे, कैसे बताएंगे बाबू, कैसे हम लोग बताएंगे? सुनिएगा, हम लोग कैसे बताएंगे कि ये जो फलन है x बराबर a पर अवकलन है कि नहीं, माने x बराबर a पर अवकलित है कि नहीं, x बराबर a पर उसका अवकलन संभव है कि नहीं, ये कैसे बताएंगे? याद है संतत्वला में x बराबर a पर कोई फलन संतत है कि नहीं, इस चीज को हम लोग कैसे बताते थे? तो बाएं पक्ष सीमा निकालते थे, दाएं पक्ष सीमा निकालते थे, फिर डायरेक्ट मान निकालते थे। जब तीनों आपस में बराबर होता था तब कहते थे कि वह संतत है। उसी तरह x बराबर a पर कोई भी y बराबर fx का जब अवकलनीयता जांचना हो तो बाबू एक बात समझिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे LHD।
एल एच डी, और एल एच डी बराबर जब आर एच डी आ गया, एल एच डी बराबर जब आर एच डी हो गया, माने बाएं पक्ष अवकलन, दाएं पक्ष अवकलन, इसको आप लोग सुन लीजिए, dy बटा dx को बाबू, dy बटा dx को हम लोग f डैश x भी कहते हैं, f डैश x, क्योंकि y बराबर fx है। जब एगो आप डैश लिख लिए इसका मतलब ये अवकलन है। तो जब LHD का मतलब f डैश a माइनस, f डैश a माइनस बराबर जब f डैश a प्लस आ जाए, ठीक है, तब हम कहेंगे कि x बराबर a पर y बराबर fx जो है अवकलित है। ठीक है, फिर से सुनिए, LHD का मतलब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a है, a पर जांचना चाहिए इसलिए a माइनस बटा माइनस h, और f ऑफ a प्लस जो होता है वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h बटा में सॉरी माइनस f a बटा प्लस h। मतलब जब ये दोनों आपस में बराबर आ जाए तब हम कहेंगे कि x बराबर a पर अवकलित। क्लियर बात है? तब हम कहेंगे कि x बराबर a पर fx जो है अवकलित है। अवकलित है माने x बराबर a पर उसका अवकलन संभव है। अब ये कैसे निकलेगा, हम एक अभी एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण के माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक बात ये समझिए आप कि ये जो मान आना चाहिए वह एक निश्चित मान आना चाहिए। कैसा मान आना चाहिए? एक निश्चित मान आना चाहिए, और वह निश्चित मान को f डैश a भी आप कह सकते हैं, f डैश a भी कह सकते हैं। f डैश a जो है ये दोनों में से किसी एक के बराबर होगा, दोनों में से किसी एक का, कारण कि जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा। जब दोनों आपस में बराबर आएगा तभी ना हम लोग इसको अवकलित कहेंगे। बात समझ रहे हैं? तो अगर अवकलित को जांचना है तो बाएं पक्ष सीमा निकालेंगे, दाएं पक्ष सीमा निकालेंगे, जब दोनों आपस में बराबर है तब जाकर कहेंगे तो अवकलित। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे। हाँ, अगर किसी को दिक्कत हो समझने में, लिखने में, बोलिए, फिर से समझाने का कोशिश किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो बोलिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए जैसे हम क्वेश्चन ही लिखवाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए?
चलिए वो क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि x बराबर 1 पर क्वेश्चन है सिद्ध करे कि x बराबर 1 पर fx बराबर x स्क्वायर अवकलित है। ठीक है। f डैश, इसके बाद f डैश 1 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है बाबू कि मेरा जो फलन दिया हुआ है वो fx बराबर x स्क्वायर दिया हुआ है। इस फलन को x बराबर 1 पर जांचना है कि अवकलित है कि नहीं। तो आइए जांचते हैं। सबको मालूम है, उसके लिए आपको लिखिएगा f डैश a माइनस बाएं पक्ष अवकलन, जिसको हम लोग LHD कहते हैं, बाएं पक्ष अवकलन। अच्छा, कहीं कहीं बुक में देखिएगा तो बाएं पक्ष अवकलन को LF डैश a कहता है और दाएं पक्ष को RF डैश a कहता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको आप लिखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब x बराबर 1 पर जांचना है तो a के जगह क्या काम करेगा, 1 माइनस का काम। x यहाँ 1 है एंड a का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, 1। माने a वह बिंदु है जिस बिंदु पर आप अवकलन को जांच रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 1 माइनस को तो सबको मालूम है कि 1 माइनस h लिखा जाता है माइनस f ऑफ 1, क्योंकि फार्मूला मेरे पास यही है ना जी। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बटा में माइनस h। LHD का फार्मूला यही ना है, बोलिए। देखिए अभी पीछे पेज में लिखवाए हैं बटा माइनस h। तो यहाँ पर हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मुझे फलन में f माने फलन में x के जगह मुझे 1 माइनस h रखना है। तो x स्क्वायर का मतलब 1 माइनस h का स्क्वायर, फिर चिन्ह क्या क्या है, माइनस का। फिर फलन में x के जगह क्या रखना है, a। तो x के जगह आप 1 रख रहे हैं, 1 का स्क्वायर बटा में माइनस h। सही बात है। अब देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बोलिए a माइनस b का होल स्क्वायर, बोलिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माने h का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माने 1 बटा में माइनस h। ये +1 और ये -1 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ एगो h है, यहाँ दूगो h है, तो मैं एगो h कॉमन ले रहा हूँ। मैंने जैसे ही एगो h कॉमन लिया तो यहाँ बच गया -2 और यहाँ पर बच गया +h बटा में
माइनस एच ले एच कट गया तो यहां हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस माइनस ऊपर चला जाएगा -2 प्लस एच। अब अगर आप डायरेक्ट मान रख रहे हैं तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0। बोलिए तो बाबू -2 में 0 को जोड़िएगा -2 होगा, -2 में माइनस से गुना कीजिएगा +2 होगा। लिख लीजिए थोड़ा सा फटाफट इसको लिखिएगा बिना कोई दिक्कत के, तब फिर हम आरएचडी करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी में, बिना कोई दिक्कत, बिना कोई सीक्वेंस के, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब यहां पर मैं आरएचडी निकालता हूं। आरएचडी मतलब दाहिना पक्ष आर एच डी लिमिट एच टेंस टू 0, सॉरी पहले ये लिख लीजिए एफ ऑफ 1 प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बटा एच। तब यहाँ लिखे लिमिट एच टेंस टू 0, बोलिए अब x के जगह पर क्या रखिएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर h। अगर आप फिर यहाँ रख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर ये -1 बटा में h, ये से ये गया, h आपने कॉमन लिया, जब h कॉमन ले लिया तो 2 प्लस h बचा बटा में h कट गया, डायरेक्ट मान रखिए 2 प्लस 0 बराबर 2। देखिए क्या आपको LHD और RHD दोनों आपस में बराबर आया और मान 2 के बराबर, सो x बराबर 2 पर fx जो है fx बराबर जो x स्क्वायर है वह अवकलित है। चेक हो गया। अब मुझे क्या निकालना है f'1। तो आप लोग को मैंने पहले ही ना बताया था जी कि LHD जो होता है RHD जो होता है वो डायरेक्ट बराबर होता है किसका f' का निश्चित मान, और उस निश्चित मान को f' कहते हैं। एक का यहाँ काम कौन कर रहा है, अरे सॉरी x बराबर 1 पर है जी, 1 पर तो LHD का मान है 2, RHD भी 2, यहाँ f'1 अतः किसके बराबर है, f'1 किसके बराबर है 2 के बराबर है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं, लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बता रहे हैं। तब 1 से लेके 8 तक का कल थ्योरी चलेगा। अवकलनीयता संतत के जैसा ही था, इसलिए मैंने संतत खत्म करने के बाद सबसे पहले हम अवकलनीयता लेंगे। क्यों? क्योंकि अवकलनीयता का मतलब होता है अवकलन को जांचना। तो पहले जांचना जान जाएंगे तब लोग निकालना जानेंगे, किसका संभव है किसका संभव नहीं है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। क्लियर बात है? चलिए मिटा दो इसको। हाँ क्वेश्चन लिखिएगा।
क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 5.2। क्वेश्चन नंबर 8 5.2। क्वेश्चन नंबर 8 ना, सॉरी 9। क्वेश्चन नंबर 9 5.2। तो हम भी देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध करे कि लिखिएगा, सिद्ध करे कि f(x) बराबर, जो बोर्ड पर लिख रहे हैं वही, सिद्ध करे कि f(x) बराबर मापांक x - 1 x सभी वास्तविक मान के लिए x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। और दिखाई दे रहा है जैसा ऊपर लिखा हुआ, देख लीजिए तो दे रहा है दिखाई। सबको दिखाई दे रहा है? देखने में कोई दिक्कत? किसी को कभी देखने में दिक्कत? इतना बात ध्यान में रखिएगा आप लोग कि आज से कभी थोड़ा वीडियो भी डालते रहूंगा, लेकिन याद रहे कि ऑनलाइन जब समझिएगा तभी वीडियो का भी महत्व रहता है, तो इसको भी समझने का कोशिश कीजिए। अब आइए बाबू, हम पहले इस मापांक के बारे में सोचते हैं। आप लोगों को ये मालूम है, इसको तो रट लेना है कि मापांक x का मान -x होता है जब x के मान 0 से छोटा, और 0 होता है जब x के मान 0 के बराबर, और x होता है जब x का मान 0 से बड़ा। एक बात आप समझिएगा, क्या जो मापांक x - 1 है, अगर आप x का मान 1 से छोटा रखिएगा, देखिए इसमें सोचिएगा, अगर इस मापांक के अंदर अगर x का मान आप 0 से छोटा रखते हैं, 0 से छोटा रखते हैं, सब 0 का 1 से छोटा रखते हैं, मतलब 0 - 1 रखिएगा, तो 0 - 1 का मतलब -1 का मापांक, तो अंदर में जो है वो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है फिर भी ये प्लस होगा, तो ये प्लस कैसे आएगा? माइनस इंटू -1 करने से क्या ये प्लस आएगा? क्योंकि मेरा इसके अंदर जो है वो तो x -1 है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं -x लिख सकता हूं। तो x के मान जब 1 से छोटा है, तब ये जब मापांक के बाहरी निकलेगा वो माइनस चिन्ह के साथ निकलेगा। ठीक है? क्या कोई दिक्कत है क्या? हाँ? तब ये जब आप हटाइएगा तो माइनस में x से गुना कीजिएगा -x, माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा +1। क्या होगा? मेरा 1 - x। इस चीज को आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है आप लोगों के पास जा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हल्का सा आप लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम है। थोड़ा रुकता हूं मैं जब तक सही हो रहा है। साफ नहीं ना दिख रहा है जी? चलिए
कभी कभी प्रॉब्लम थोड़ा आ जा रहा है, कारण कि मौसम क्या है, थोड़ा बादल वाला, जिससे वाईफाई थोड़ा सा कभी कभी इफेक्ट हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, समझते रहिएगा। ऑफलाइन भी वीडियो डलाएगा। अब ऑफलाइन डलाने का मतलब कि ये नहीं कि ऑनलाइन, क्योंकि ये सब समझिएगा तो बाबू याद रहिए, जब भी अंदर में कोई भी आप एक्स का मान ऐसा रखते हैं जिसको कारण माइनस आ जाता है, तो मापांक जब भी हटेगा माइनस चिन्ह के साथ, और x माइनस एक होगा जब x का मान एक से बड़ा होगा। ले लीजिए ये वाला चीज थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला ठीक है, चाहे कहीं लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट क्या लेना है, ये वाला कहीं पर लिखना है तो लिख लीजिए, ये केवल नीचे वाला, ठीक है। तो बोल रहे क्या, चलिए मिटाना इसको। अब आइए, मेरा जो ओरिजिनल फलन हुआ ये नहीं है, ये है, मुझे एक पर जांचना है। आइए, एफ डैश 1 माइनस एक पर ही जांचना है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बटा में माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बोलिए एक से कम, ये वाला के लिए हम ये लेंगे, ये बराबर ही है, तो 1 माइनस और x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस h, फिर माइनस एफ ऑफ 1। देखिएगा अब मैंने x के जगह पर हम क्या रखेंगे 1, एफ 1 माइनस 1 बट्टा में माइनस h। देखिए ये 1 से ये 1 चला जाएगा, ये 1 से ये 1 चला जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बचेगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में बच जाएगा h, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, नीचे में बच जाएगा माइनस h। जब दोनों कटेगा a, यानी आंसर इसका माइनस। उसी तरह से अब एफ डैश 1 प्लस अगर लेते हैं, ये LHD और ये RHD, तो ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस a माइनस एफ ऑफ 1 बटा में प्लस h, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एक से ज्यादा के लिए कौन लीजिएगा, ये वाला ना, तो x माइनस 1, तो x के जगह पर आप रखिएगा 1 प्लस h माइनस 1, ये हो गया। फिर चिन्ह क्या का है माइनस का, एफ ऑफ 1। अब इसके लिए जैसे कहने का मतलब यदि एफ एक्स x माइनस 1 हो तो एफ ऑफ 1 क्या होगा 1 माइनस 1 होगा, यानी ये चीज 1 माइनस 1 बट्टा में प्लस, ये 1 से ये 1 गया, ये 1 से ये 1 गया, यानी आपके पास जो आया लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटा a कट के कितना आ गया 1 आ गया। इसको बाएं पक्ष अवकलन बोलते हैं, इसको दाएं पक्ष अवकलन बोलते हैं। दोनों आपस में बराबर नहीं है। देखिए ये -1 के बराबर और ये +1 के बराबर, जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तब कहेंगे कि
x बराबर 1 पर fx अवकलित नहीं है। क्लियर बात? किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, कहीं भी दिक्कत है तो बोल दीजिए थोड़ा। अगर दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोले कहीं भी अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर दिक्कत है तो बोलिए, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब ही हम लोग समझाने के लिए हैं, न कि केवल मैथ बना दिए और किसी को समझ में नहीं आया। तब इससे तो बढ़िया वीडियो ही था। तो जिसको भी कहीं दिक्कत होगा थोड़ा बोलिएगा, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो बोलिएगा। ऑफलाइन भी वीडियो आप लोगों को डालेंगे, ठीक है? यही वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, बस इसको पावर डायरेक्टर से ऐड करके आप लोगों के पास चला जाएगा। मिटा दे बाबू इसको। एनसीईआरटी 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 था। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए एक और क्वेश्चन जो 10 और इसी के साथ जो आपका अवकलनीयता टॉपिक है वही बहुत छोटा टॉपिक था, ठीक है? आइए बाबू, क्या कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करें कि, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए, जिसके पास किताब है वो केवल किताब में देखिए। सिद्ध करें कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर पूर्णांक x के मान 0 और 3 के बीच में x बराबर 1, x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। अवकलित नहीं है। सुनिए बाबू, ये महत्तम पूर्णांक है। अगर याद आ रहा होगा तो आप लोगों को बताए थे कि 0 का महत्तम पूर्णांक 0.1 का महत्तम पूर्णांक अगर धनात्मक हो तो दशमलव के बायां साइड वाला, अगर 1.3 का पूछे तो दशमलव के बायां साइड वाला, 1.7 का पूछे तो दशमलव के बायां साइड वाला धनात्मक हो तो याद रहिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? आइए, हमको कह रहा है कि f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x का मान 0 और 3 के बीच में। तो 0 और 3 के बीच में ऐसे तो अनगणित है, लेकिन पूर्णांक का बात किया जाए तो एगो 1 है, एगो 2 है, और दोनों पर ही मुझे चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष अवकलन लेते हैं, जिसको हम f डैश a माइनस कह रहे हैं, LHD। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f
ऑफ a माइनस h। अच्छा ए का काम कौन कर रहा है? 1 और 2। अभी तो हम x बराबर 1 पर जांच कर रहे हैं ना। a का यहाँ काम कौन करेगा? 1। बार बार a लिखने से फायदा है कि 1 के बराबर 1 लिख दिए। और माइनस fa का मतलब 1 बटा में माइनस h। अब आप यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फलन में x के जगह पर आप ये रखिएगा, तो फलन में महत्तम पूर्णांक 1 माइनस h का महत्तम पूर्णांक, फिर माइनस, फिर x के जगह क्या रखिएगा? 1 बटा में माइनस h। अब बोलिए बाबू, 1 माइनस h का मतलब 1 माइनस h का मतलब 1 से कम, 1 से कम, ताकि h माने छोटा सा मान, माइनस माने घटा देना, 1 में से घटा देना। 1 माइनस h माने 1 से कम, 1 से कम का मतलब हो जाएगा 0.9, ये हो जाए, चाहे 0.99 हो जाए, थोड़ा सा कम ना 0.1 के, तो 0.9 का भी जो महत्तम पूर्णांक होता है वो 0 होता है। 0.99 का भी महत्तम पूर्णांक अगर आप लीजिएगा तो 0 ही होगा। यानी 1 माइनस h का जो आप महत्तम पूर्णांक बोलिएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 का महत्तम पूर्णांक 1 बटा माइनस 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बटा माइनस h। अगर h का मान आप अगर 0 रखते हैं, 1 बटा 0 का मतलब अनंत, अपरिभाषित। मैं यहीं पर कह सकता हूं कि यह अवकलित नहीं है। क्यों? क्योंकि LHD और RHD बराबर भी होना चाहिए और एगो निश्चित मान के बराबर, न कि अनगिनत के बराबर। बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार से अगर आप RHD लेते हैं तो f डैश 1 प्लस, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बटा में लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बोलिए 1 प्लस h आप यहाँ लिख दिए, 1 प्लस h यहाँ रख दिए, लिख रहे ऐसा कुछ नहीं, 1 प्लस h यहाँ रख दिए, माइनस फिर 1 रख दिए बटा में h। अब बोलिए 1 प्लस h का मतलब 1 से ज्यादा, 1 प्लस h का मतलब 1 प्लस h का मतलब 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा। लेकिन ज्यादा माने कितना ज्यादा? थोड़ा सा, एकदम माइनर। माइनर माने h का काम 0.1 करेगा, 0.01 करेगा, तो 1 में 0.1 से गुणा कीजिए तो 1.1 के ना होगा। 1.1 का पूर्णांक ये धनात्मक है, धनात्मक के बायां साइड वाला 1 ही आएगा। इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 बटा में 1 से कट गया 0, 0 बटा h माने 0। बोलिए LHD कुछ और आया, RHD कुछ और आया, दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो x बराबर 1 पर fx बराबर महत्तम पूर्णांक x अवकलित नहीं है। कुछ गड़बड़ाए होंगे महत्तम पूर्णांक के कारण। तो बाबू आप लोगों को बेसिक क्लास में हम महत्तम पूर्णांक भी बता चुके थे,
इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। कोई दिक्कत तो जो भी कोई है आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बाबू ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग दो पर जांचेंगे, दो पर जांचेंगे और बिना मिटाए हुए देखिए थोड़ा थोड़ा मिटा के हम दो पर जांच लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट सभी के पास। अब आइए दो के लिए, अगर कोई नहीं भी लिया होगा स्क्रीनशॉट कोई नहीं, बात नहीं। आज जो वीडियो डालेंगे और हाँ आपके सर्कल के जितना भी लड़के होंगे सबको बोलिए ऑनलाइन ज्वाइन होने के लिए। अरे पैसा तो आप लोग कहीं भी दीजिएगा, जो अगर कहीं नहीं पढ़ते होंगे। रही पैसा की डिटेल्स तो मेरे से संपर्क आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक एक पॉइंट हम समझाने का कोशिश करेंगे। x बराबर 2 के लिए बात करें अगर, तो यहाँ पर 2 माइनस लिखिए, 2 माइनस, क्योंकि दो जगह लीजिएगा ना, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 माइनस 1, जहां जहां 1 है वहां वहां 2, जहां जहां 1 है वहां वहां 2, यहाँ भी हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ भी हो जाएगा 2। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा आप लोग, 2 माइनस एच का मतलब 2 से कम, 2 माइनस एच का मतलब 2 से कम। तो 2 से कम माने कितना कम? एकदम दम भर कम ना, थोड़ा सा माइनर। माइनर का मतलब जैसे 1.9, 2 से कम है तो 1.9 का भी पूर्णांक कितना होगा बाबू? होगा कि नहीं होगा? अच्छा जिसे मान लेते हैं 1.99 हो गया, तो इसका भी तो पूर्णांक क्या होगा? तो 2 से कम का जो पूर्णांक होगा वह 1 ही होगा, और 2 का पूर्णांक 2 बटा -4, ये भी तो वही आया, लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 बटा -1, माइनस से माइनस कट गया, h का मान अगर 0 रख रहे हैं तो 1 बटा 0 का मतलब अपरिभाषित अनंत। उसी तरह से आप अगर 2 प्लस लिख रहे हैं, 2 प्लस लिख रहे हैं तो यहाँ भी 2 प्लस कीजिए, यहाँ भी 2, जहां जहां 2 है वहां वहां 1 है, यहाँ वहां 2 कीजिए, तो यहाँ भी 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा 2 प्लस से मान h माने 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा मतलब कितना? 0.1, 2.1 का भी 2 होगा, 2.01 भी है तो 2 होगा, माने ज्यादा के लिए प्लस h हो, तो जिसमें जोड़े हो, जिसमें जोड़े हो वही होगा, -2 बटा 1, 2 में से 2 गया 0, 0 बटा 1 0, LHD RHD के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 2 पर fx अवकलित नहीं। क्लियर बात समझ गए होंगे? ले लीजिए स्क्रीनशॉट बिना कोई दिक्कत का। और हाँ आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आप लोग घर से बनाइएगा, घर से बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में इतना ही था, 9 नंबर और 10 नंबर। एक क्वेश्चन ले लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए मिटा रहा हूं, अगर दिक्कत नहीं है तो मिटा रहा हूं। हाँ एक बात जानिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि x बराबर 0 पर fx बराबर x के पावर 4/3, 4/3 अवकलित है। ठीक है, x बराबर
fx बराबर x का पावर 4/3 अवकलित है। फिर क्या कर रहा है, और f डैश a का मान ज्ञात करें। चलिए सबको लिख लीजिए। उम्मीद होगा कि आप लोग लिख भी लिए होंगे। हाँ, अब हम आज यहीं पर रहने देते हैं। कल से शानदार नया टॉपिक चालू होगा, अवकलन, जो कि 5.2 ही है, 5.2 ही है, लेकिन न तो इसको 5.1 से मतलब है, न तो इसको इससे मतलब है, लेकिन उससे क्वेश्चन 12वीं परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी। इसलिए आप लोग कल ज्वाइन होइएगा, पढ़िएगा, और जहां जिसको जहां दिक्कत हो रहा है आप लोग वहीं पर पूछने का भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हाँ, कल क्लास संडे है ना जी, संडे को क्लास नहीं रहेगा, मंडे से क्लास रहेगा, सोमवार से क्लास रहेगा, ठीक है। कल क्लास नहीं रहेगा, सोमवार से क्लास रहेगा, ठीक है। क्लास जो रहेगा सोमवार से रहेगा, कल संडे है, संडे को क्लास नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग लेफ्ट कीजिए, और जो भी हैं सबको बोलिए ज्वाइन होने के लिए और पढ़ने के लिए। बंद करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, देखो पता नहीं कैसा।